नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ मैं। अभी रिसेंट कुछ केस चल रहा है उत्तर प्रदेश का कि भाई हस्बैंड वाइफ का कुछ इशू हुआ है और दुश्मनी हो गई। और ये भारत में कोई नई बात नहीं है दोस्तों, हर स्टेट में होता है, हर सिटी में होता है, हर छोटे से बड़े शहर में होता है, हर गाँव में होता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ इशू हुआ है और बाद में शायद तलाक तक बात पहुंच गई और दोनों दुश्मन बन गए, दुश्मनी हो जाती है। यहाँ पे तलाक वलाक होता है, तलाक हो भी जाता है, प्रोसेस में होता है, बाद में भी दुश्मनी हो जाती है। तो क्या ब्राज़ील में भी ऐसे ही है दोस्तों? तो इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत जवाब इसका पता होगा क्योंकि ब्राज़ील के बारे में मैं कई लंबे समय से वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम मुद्दे पे आते हैं कि क्या पति पत्नी ब्राज़ील में दुश्मन बन जाते हैं तलाक के बाद। तो दोस्तों कैसा होता है कि भारत में जैसा मैंने बताया दुश्मनी हो जाती है। अभी एक रीसेंट केस बहुत चल रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया में। तो देखो कैसा है भाइयों बहनों, आप लोगों को पता है कि ब्राज़ीलियन लोग जो हैं वो बहुत ओपन माइंडेड हैं। जैसे कुछ डेटिंग है या कुछ है उसको भी वो लोग बहुत ओपनली लेते हैं, है ना। वो कल्चर अलग है, वेस्टर्न कंट्री है ब्राज़ील भी। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसा कल्चर है वैसा है। और अभी क्या होता है कि ये समझ लो कि ब्राज़ीलियंस भी हर्ट होते हैं लव और रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप फेलियर होता है या शादी टूटती है तो हर्ट वो लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पत्थर दिल हैं वो लोग या बहुत ज़्यादा ऐसे हैं केयरलेस हैं कि मतलब उनको कुछ है ही नहीं टेंशन, ऐसा नहीं है। हर्ट वो लोग भी होते हैं लेकिन वो लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं वहाँ पे और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। अगर कुछ हुआ तो उसको वो लोग एक्सेप्ट करते हैं और दुश्मन ऐसे नहीं बन जाते जैसे भारत में होता है। और भी कई देशों में ऐसा होता है वो दुश्मनी वाला। तो ऐसे दुश्मन बन जाएं ऐसा लगभग नहीं होता। काफ़ी वो बोलते हैं कि एकदम सीधे साधे और इमोशंस जो हैं उनके बैलेंस्ड हैं, इस टाइप के लोग हैं वहाँ पे। और क्या होता है कि तलाक का जैसे प्रोसेस होगा, जैसे मैंने बताया था वाइफ हस्बैंड को तलाक दे देती है, हस्बैंड वाइफ को दे देता है, बिल्कुल ऐसी फ्रीडम है, लिबर्टी है। हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई तलाक हो रहा है तो फिर वो होता है समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, है ना। पेरेंट्स पे आएगा कि पेरेंट्स की घर वालों की बदनामी होती है कि इनके भैया का तलाक हो गया, इनकी बहन का तलाक हो गया, इनके बेटी का तलाक हो गया, बेटे का तलाक हो गया। तो ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई महिला परेशान है, खुश नहीं है तो वो खुद तलाक का केस लगा देगी। हस्बैंड अगर परेशान है, उसका कुछ है तो तलाक का केस हो जाएगा। और क्या होता है कि अगर तलाक का केस चल रहा होगा प्रोसेस, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई और व्यक्ति, कोई और लड़की या लड़का उनके लाइफ में होगा, है ना। मतलब वाइफ का एक्स्ट्रा मार्शियल अफेयर चल रहा होगा, हस्बैंड का चल रहा होगा, कोई और उनकी लाइफ में होगा, ऐसा हो जाता है। और अगर नहीं होता, कई बार क्या होता है हस्बैंड को कोई और मिल गई तो उसने तलाक लेना चाहता है, ठीक है। तो फिर वाइफ भी वो नहीं करती, है ना, कि रोना धोना ड्रामा या पीछे पड़ रही है, ऐसा नहीं होता। फिर वाइफ भी एक्सेप्ट कर लेगी। कई बार ऐसा होता है कि वाइफ का कोई होगा, है ना, तो वो तलाक देगी या वो दोनों हैप्पी नहीं होंगे रिलेशनशिप में, तो फिर वो होता है ना कि भाई खुश नहीं है तो तलाक लेके अलग हो जाओ। स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है उन लोगों की। वो लोग क्या होता है कि एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है भाई, नहीं रहना तुम्हें रहना, नहीं रहना हमारे साथ, हमें भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। ऐसे हैं वो, मतलब ऐसी दुश्मनी नहीं होगी कि चलो मैं इसकी वाट लगाता हूँ, ठीक है। पत्नी जो है वो पति के खिलाफ करेगी, पति पत्नी के खिलाफ करेगा। ये सब चीज़ें वहाँ जनरली नहीं होती तलाक के केसेस में, है ना। कुछ रेयर केसेस होंगे, होते हैं, और दोनों डाइवोर्स लेते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ऐसे भी केसेस होते हैं कि शादीशुदा हैं, तलाक नहीं हुआ, दोनों सेपरेट रह रहे हैं, ऐसे भी हो जाते हैं, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि कोई और व्यक्ति के साथ वो रह रहे हैं या अकेले रह रहे हैं सेपरेट होके, ऐसा भी हो जाता है। जैसे मान लो हस्बैंड की कोई गर्लफ्रेंड होगी तो उसके साथ रहने चला गया, वाइफ अकेली हो गई, घर छोड़ दिया हस्बैंड ने, ऐसे हो जाते हैं, है ना। वाइफ किसी और के साथ चली गई, ऐसे भी केसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने जनरल वहाँ ऑब्जर्व किया है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि दुश्मनी नहीं होती, अपनी अपनी लाइफ जीते हैं, अपनी अपनी लाइफ जीते हैं पॉजिटिवली, और हार्ड फीलिंग्स ऐसी नहीं रखते वो लोग। तो ये एक चीज़ मुझे पॉजिटिव लगी है कि भाई
फालतू में हार्ड फीलिंग रख के क्या है, वो भी अच्छा है ना। क्योंकि जैसे मान लो मैं हार्ड फीलिंग रख रहा हूँ, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं सैड हो रहा हूँ, मुझे वो होता है ना इमोशनली इम्बैलेंस हो रहा हूँ, तो उससे मेरा ही नुकसान हो रहा है ना। हेल्थ ख़राब होगी, मे बी स्ट्रेस होगा, बीपी होगा, शुगर होगा, ठीक है। तो अगर हम इमोशनली इम्बैलेंस हैं, हार्ड फीलिंग्स रख रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो उससे हमें भी नुकसान होता है मेंटली और अंदर फिजिकली, ठीक है दोस्तों। तो अब एक और केस मैं बताता हूँ। अब आपको ये लग रहा होगा कि दुश्मनी नहीं होती है, कभी कभी कुछ केसेस होते हैं, और उसका भी मैं बताता हूँ कि सब कुछ पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। ब्राज़ील भी एक देश है किसी भी देश की तरह। तो क्या होता है कि ऐसे केस ज़रूर हैं कि हस्बैंड रिलेशनशिप का एंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ऐसे केसेस बहुत होते हैं कि रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा था उनका संबंध, और हस्बैंड को ये मंजूर नहीं था। तो हस्बैंड ने क्या किया, जाके वाइफ को चाकू मार दी, गोली मार दी, ठीक है। ऐसे भी केसेस होते हैं, और ये बहुत सारे होते हैं, हर सिटी में है वहाँ। मैं पूरी ब्राज़ील की न्यूज़ फॉलो करता था जब वहाँ रहता था, और अभी भी कभी कभी फॉलो करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि हस्बैंड रिलेशनशिप का एंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और उसने वाइफ को मार दिया, गोली मार दी, चाकू मार दी। ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे केसेस होते हैं कि जानलेवा हमला कर दिया, और ऐसे केसेस डेटिंग में भी होते हैं अनफॉर्चुनेटली, है ना। डेटिंग में तो यहाँ पे भी हुआ था, अभी पुणे में ही हुआ था कि हमला कर दिया था एक लड़की पे। तो ऐसे केसेस वहाँ पे भी होते हैं, लेकिन हाँ, वहाँ पे ये केस नहीं होता कि मान लो मुझे कोई लड़की पसंद है और उसने मुझे मना कर दिया तो मैं हमला करना है। ऐसे केसेस नहीं होते वहाँ कि मुझे कोई पसंद है लड़की, उसने ना कर दिया तो मैं हमला करूँगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा भारत में होते हैं केस, वहाँ नहीं होते। लेकिन वहाँ पे ये केसेस ज़रूर होते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो डेट कर रहे हैं, और शायद लड़की को किसी वजह से उसका नेचर अच्छा नहीं होगा, कई बार अब्यूसिव होता है, बहुत ज़्यादा पजेसिव जेलस होते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि वो कोई और लड़की से उसका संबंध होगा, ऐसा कुछ होगा, तो वो अलग होना चाहती है, वो डेटिंग ख़त्म, ब्रेकअप करना चाहती है, लेकिन बॉयफ्रेंड को वो एक्सेप्ट नहीं होता, और फिर ऐसे हमले होते हैं। और ऐसे केसेस भी हुए हैं कि लड़कियों को मार दिया है लड़कों ने, बॉयफ्रेंड्स ने। ऐसे केसेस भी हुए हैं और मैंने न्यूज़ देखी है। तो ऐसे होते हैं कि बॉयफ्रेंड या हस्बैंड रिलेशनशिप का जो एंड है वो एक्सेप्ट नहीं करता, और ऐसे ख़राब केस हो जाते हैं, दुखद घटनाएं। तो ये है सिचुएशन वहाँ पे। और क्या होता है इसके पीछे सेंटीमेंट, जैसे अभी जैसे हस्बैंड है, तो अब वो होता है ना कि हस्बैंड है, उसने वाइफ के लिए सब कुछ किया है ना। 20s में शादी हुई होगी मे बी, और 40s में हैं अभी वो लोग। तो ऐसे केस बहुत हुए हैं कि मतलब 40s में है हस्बैंड, तो उसमें फिर वो होता है ना कि भाई मैंने ज़िंदगी भर इसके लिए किया, बच्चे हैं हमारे, तो उसमें फिर वो इमोशनल वो लोग भी इम्बैलेंस हो जाते हैं ठीक है। तो फिर वो ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं, जैसी मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ये केसेस ऐसे नहीं होने चाहिए, और होते हैं भी भारत में तो बहुत होते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। जैसे भारत में दुश्मनी होती है तलाक के केस के टाइम पे या बाद में, ऐसी वहाँ पे नहीं होती। वहाँ पे क्या होता है कि बातचीत भी चालू रहती है कई बार, और जैसे चाइल्ड होगा तो वो जाता है, पापा से मिलने जाएगा, है ना, पापा उससे मिलने आएंगे, तो मदर को भी कोई वो नहीं रहता है, एतराज़ वो होता है ना, ऑब्जेक्शन कुछ नहीं रहता। मिलते हैं पेरेंट्स बच्चों से, अलग भी हो जाते हैं तो फादर मिलता है, फादर गिफ्ट देगा, है ना, पैसे देगा, खाना खर्चा तो देना ही पड़ता है, वो फाइन है, वो तो एज़ पर लॉ है। बाकी मिलते हैं, पापा घुमाने ले जाएंगे बच्चों को, ऐसा भी होता है। और मदर को कोई एतराज़ नहीं होता, मदर का मे भी कोई फिर और कोई रिलेशनशिप में होगा, ठीक है दोस्तों। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि तलाक के बाद कैसी सिचुएशन होती है यहाँ पे वहाँ पे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ये सब चीज़ें पता थी, कोई आपके ओपिनियन है तो उसको प्लीज़ कमेंट करिए। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए ब्राज़ील का, कुछ आपको ऐसा होता है ना कि भाई अरे हमने तो ब्राज़ील का ऐसा सुना था, ये सही है क्या, है ना, या हमारे फ्रेंड्स ने कुछ बताया था कि ऐसा ही होता है क्या, ऐसा कुछ है, कुछ डाउट्स हैं, तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, उस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।